जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 17वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। मारे साहब आए क्या? मारे साहब झाला हाँ अनम्यूट नव्हतं ना, को होस्ट नव्हतं। काशीनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोयसाहु। एदो पंचनमोकारो सर्व पावपनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तक्षी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उत्कारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृतियां देख रहे हैं और कर्म प्रकृतियों में कल हमने वेदनीय कर्म का पूरा विवेचन देखा है। वेदनीय कर्म कैसे बनते हैं, कैसे कैसे उसमें प्रकार होते हैं। कल साता वेदनीय की सारी बातें हमने देखी है। 10 कारणों से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। वेदनीय कर्म जो होता है वो आत्मा के सुख दुख पर असर करता है। वेदनीय कर्म हमारे सुख दुख पर असर करता है, पर मोहनीय कर्म जो है वह मोहनीय कर्म हमारी आत्मा की आनंद सृष्टि को ही रोक देता है। आनंद सृष्टि को रोकने का काम मोहनीय कर्म करता है। ऐसा ये मोहनीय कर्म जो है ये सांसारिक सुख दुख के करंट का एक पावर हाउस जैसा है। मोहनीय कर्म जो है वो सांसारिक सुख दुख के करंट का पावर हाउस जैसा होता है। मोहनीय कर्म पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मोहनीय कर्म ये 4थे नंबर पर आया हुआ है। ऐसा इसका नंबर 4था है, पर यह है सबसे श्रेष्ठ कर्म। मतलब कर्मों में जो भी जितने भी कर्म है, हमारे 8 प्रकार के जो कर्म है, उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो कर्म होता है वो मोहनीय कर्म होता है। क्योंकि ये क्या करता है, आत्मा को मोहित करके मूढ़ बनाता है। मूढ़ बनाने वाला, मूर्ख बनाने वाला ये कर्म है। हमारी शक्ति को दूसरा रास्ता बता देता है, विपरीत दिशा दे देता है, और उस कारण से हम सत्य की बात को नहीं पहचान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते और पर में ही अटकते जाते हैं। ऐसा ये भटकाने वाला, पर में अटकाने वाला ये कर्म है, मोहनीय कर्म है, सर्वाधिक शक्तिशाली कर्म है। बाकी तीनों जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों जो घाती कर्म है, ये घाती कर्म क्या करते हैं, ये एक एक ही गुण को आवृत्त करते हैं।
जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ज्ञान गुण को आवृत्त करता है, ज्ञान गुण को कम करता है, मतलब ज्ञान प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो सामान्य बोध को आवृत्त करता है, दर्शन शक्ति को आवृत्त करता है। अंतराय कर्म जो है वो हमारी वीर्य शक्ति जो है उसको उसके ऊपर आवरण लाता है। ये तीनों कर्म एक एक ही शक्ति को आवृत्त करते हैं। पर ये जो मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म अनेक शक्तियों को विपरीत दिशा में ले जाता है, अनेक शक्तियों को कुंठित कर देता है, उनको मूर्छित कर देता है। जैसे ये जो 8 कर्म है, 8 कर्मों को मोहनीय कर्म संचालित करता है। मोहनीय कर्म के कारण ही सभी कर्म संचालित होते हैं। ऐसे अकेला ज्ञानावरणीय कर्म रहा तो सिर्फ ज्ञान के ऊपर आवरण लाएगा, बाकी कुछ ज्यादा कुछ बिगाड़ता नहीं है। और ज्ञान के ऊपर भी आवरण कैसा लाता है, वो ज्ञान को ढकता है विपरीत, मतलब ज्ञान हमारा अज्ञान रूप में प्रकट होता है। तो ज्ञान शक्ति तो हमारी है ही अंदर, ज्ञान शक्ति को नष्ट नहीं करता है। ज्ञान शक्ति प्रकट रहती है, पर वो शक्ति थोड़ी सी अज्ञानता के अज्ञानता से आवृत्त रहती है, अज्ञान के रूप में प्रकट होती है। तो इतना ही होता है, बाकी ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। और ज्ञान शक्ति हमेशा हमारे पास रहती है, दर्शन शक्ति हमेशा हमारे पास रहती है, वीर्य शक्ति भी हमेशा आत्मा के पास रहती है, वो कहीं जाती नहीं है। थोड़ी बहुत ढकी हुई रहती है, पर जितनी भी खुली रहती है उतना वो काम करती रहती है। पर ये मोहनीय कर्म क्या करता है, वो ज्ञान शक्ति को विपरीत दिशा में ले जाता है। ज्ञान को अज्ञान रूप में बनाने का काम मोहनीय कर्म करता है। ज्ञान खुलता है हमारा, और खुलने के बाद उसके ऊपर जो आवरण आता है, वह उस आवरण को विपरीत दिशा में ले जाने का काम मोहनीय कर्म करता है। ज्ञान को अज्ञान के रूप में करता है, दर्शन को अदर्शन के रूप में करता है, वीर्य को, जो पुरुषार्थ है हमारा, जो सत पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, तो उस पुरुषार्थ को बाह्य पदार्थों में लगा देता है, बाहर में पुरुषार्थ लगा देता है। तो इस कारण से सभी कर्मों को संचलित करने का काम मोहनीय कर्म करता है, इतनी शक्ति इसमें ज्यादा होती है। 8वें कर्म, सभी कर्म इसके द्वारा संचलित होते हैं। अब बहुत लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि अगर 8 कर्मों को संचलित मोहनीय कर्म करता है, तो जिस समय मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है और अघाती कर्म जो है वो तो बाकी रह जाते हैं, वो तो बराबर उनका उनका कार्य चलता रहता है, अघाती कर्म तो रहते हैं। तो फिर मोहनीय कर्म का उनके ऊपर असर कैसे रहा, क्योंकि 13वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म निकल जाता है और सिर्फ अघाती कर्म रहते, घाती कर्म तो उसके साथ ही चले जाते हैं। मोहनीय कर्म जैसे ही गया उसके साथ घाती कर्म सभी निकल जाते हैं। तो फिर अघाती कर्म तो वैसे ही रहते हैं, तो फिर उनको मोहनीय कर्म कैसे संचालित करता है। तो कहते हैं कि जो वो अघाती कर्म जो है, अघाती कर्म में आयुष्य कर्म मुख्य है, अघाती कर्म में आयुष्य कर्म मुख्य होता है। तो मोहनीय का जैसे ही नाश हो जाता है, मोहनीय जैसे ही निकल जाता है, तो आयुष्य कर्म जितनी आयु है उतना ठीक है, पर आगे के आयुष्य का बंध नहीं कर पाता है, अगले आयुष्य का बंध नहीं कर पाता है। वेतनीय कर्म जो है वो अगले अगले भव में उदय में आएंगे, इस प्रकार के कर्मों का बंध नहीं कर पाता है। वो सिर्फ टेम्पररी जितना है उतना उदय में आके नष्ट हो जाते हैं, जितना स्टॉक पड़ा है उतना स्टॉक खत्म हो जाता है, और फिर वो समय आने पर जैसे ही आयुष्य पूरा हुआ कि सभी कर्म क्षय हो जाते हैं। मतलब जो 4 अघाती कर्म है, वे अघाती कर्म भी मोहनीय कर्म के अभाव में अपना प्रभाव नहीं बता पाते हैं, वे नए कर्मों का बंधन नहीं कर पाते हैं, नए जीवन का बंधन, नए आयुष्य का बंधन नहीं कर पाते हैं, नए नाम कर्म का बंधन नहीं कर पाते हैं। जितना है उदय में उतना ही वो खत्म करने का काम करते हैं, जब तक आयुष्य है तब तक सब पूरे हो जाते हैं। मतलब इतना मोहनीय कर्म का प्रभाव होता है। तो मोहनीय कर्म को हमारे यहाँ शराबी की उपमा दी गई है। शराबी जो होता है, शराब एक बार पी लेता है व्यक्ति, तो शराब पीने के बाद उसके अंदर एक प्रकार का नशा आ जाता है, और वो नशा ऐसा आता है कि उस नशे के कारण से वो विवेक बुद्धि खो देता है। उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा है, क्या कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, किसी बात का उसको भान नहीं रहता है।
एकदम वो बेहोश जैसा चलता रहता है, बेहोश जैसा रहता है। मतलब वो इतना अपना घर भी भूल जाता है, अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है। इतना ही कि अपना खुद का नाम भी भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ भूल जाता है। इतना ज्यादा वो शराब में व्यस्त हो व्यस्त शराब में वो मत्त हो जाता है। तो जैसे शराबी व्यक्ति जो होता है वो अपना पूरा विवेक खोकर एकदम बेहोश जैसा रहता है, वैसा ही मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा की स्थिति भी ऐसी ही होती है। आत्मा जब मोहनीय कर्म से आवृत्त रहती है, मोहनीय कर्म का उदय जब चलता रहता है, तब हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, मेरी आत्मा के लिए कौन सी बातें हितकारी है, कौन सी बातें मुझे करनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातें मेरे लिए कल्याणकारी है, कौन सी बातें अकल्याणकारी है, कौन सी बातें सत्य है, कौन सी बातें असत्य है, इन बातों का विवेक उसमें रहता ही नहीं है। सबको एक जैसा मानता है, संसार के मार्ग को भी मोक्ष का मार्ग मान लेता है, मोक्ष के मार्ग को भी संसार का मार्ग मान लेता है। मतलब उसकी धारणा जो होती है वो सारी मिथ्या धारणा होती है। तो वो किसी भी प्रकार का विवेक उसके अंदर रहता नहीं है। मोहनीय कर्म के कारण से वो क्या करता है, स्वयं की शक्ति को तो भुला देता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या अस्तित्व है, वो सारा भूल जाता है। उसको भूल जाता मतलब उसको पता ही नहीं होता है। और पर में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, पर वस्तु में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि उसी को वो स्व मान लेता है, पर वस्तु को ही स्व मान लेता है। और स्व मानकर उसी में स्वयं उसी में आत्मभाव स्थापित कर देता है। मतलब ये शरीर यानी मैं हूँ, शरीर को ही मैं मान लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है। फिर शरीर में जो जो शरीर से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसी में वो उलझा रहता है। शरीर के आगे उसको कुछ सूझता ही नहीं है। शरीर से आगे जाके वो परिवार में अटक जाता है, परिवार से आगे चलकर समाज में अटकता है, समाज से आगे चलकर देश में अटकता है। मतलब बाहर बाहर उसकी परिधि बढ़ती बढ़ती जाती है, बाहर में उसका विस्तार बहुत ज्यादा होता जाता है, बाहर में वो अपना विस्तार फैलाता जाता है। पर जहां से केंद्र बिंदु जो है, उस केंद्र बिंदु को भूल जाता है। जहां उसका अस्तित्व है, स्वयं का अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व का उसे बोध हो नहीं पाता है। और अस्तित्व के बोध के अभाव में वह बाहर बाहर में भटकता रहता है। ऐसा ये मोहनीय कर्म होता है। तो इस मोहनीय कर्म के कारण से चार बातें हमारे जीवन में आती है, महत्वपूर्ण चार बातें हैं, जिसके कारण से ये कैसे हमें भटकाता है, कैसे हमारी शक्ति को कुंठित करता है, वो हम देख रहे हैं। तो जो मोहनीय कर्म है वो स्वयं का बोध न होने के कारण से स्वयं की शक्ति को नहीं पहचान पाता है, और बाह्य शक्ति को, शरीर की शक्ति को ही अपनी शक्ति मानता है। बाहर की जितनी भी शक्ति है, मतलब जितनी धन दौलत प्रतिष्ठा जो भी कुछ बाहर में है, उसी को अपनी ताकत समझता है, और उसी ताकत पर वो इछलाता है, उसी ताकत पर वो अकड़ता है, चलता है। तो उसके कारण से क्या होता है, उसके जीवन में उद्वेग पैदा होता है, उद्वेग आ जाता है। सबसे पहली बात, मोहनीय कर्म के कारण से जीवन में उद्वेग आता है। उद्वेग यानी क्या, मन में बिल्कुल शांति नहीं रहती है, मन स्थिर नहीं रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, या जो भी करता है उसमें ऐसे उलझन उलझन ही उसके जीवन में रहती है। वो कहीं पर भी शांत स्थिर रहकर कुछ अपने आप का स्वयं का चिंतन नहीं कर पाता है, बाहर बाहर में ही इतना ज्यादा उलझता रहता है, इतना अटकता जाता है, उस चक्कर में फंस जाता है। तो ऐसी उद्विग्नता उसके जीवन में आ जाती है। तो सबसे पहले उद्वेग उसके जीवन में आता है। दूसरी बात होती है बंधन। जितना वो मोह से आवृत्त रहता है, मोह के उदय में जितना भी अटकता जाता है, उतना ज्यादा वो बंधन में आ जाता है। बंधन में कैसे आता है, सबको ये मेरा है, वो मेरा है, ये ऐसा, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है, ये देश मेरा है, सभी सभी मेरा मेरा मेरापन इतना ज्यादा बढ़ा देता है, हर जगह अपना प्लग जोड़ता जाता है। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, आसक्ति के प्लग वो हर जगह पर लगाते जाता है। और इतनी ज्यादा आसक्ति बढ़ा देता है, उस आसक्ति में ऐसा वो बंध जाता है कि उससे छूटना मुश्किल उसको हो जाता है। अब बहुत सी बहनें होती हैं
संसार में शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वह उनका मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, बच्चे भी हो जाते हैं पर मन संसार में नहीं लगता है। उनको बहुत लगता है कि मैंने दीक्षा ले ली होती तो बहुत अच्छा रहता, मुझे धर्म ध्यान करने को समय मिलता तो बहुत अच्छा रहता, ऐसा लगता बहुत है। पर वो वहां ऐसी अटक जाती है कि वहां से वो बाहर नहीं निकल सकती, कितनी भी इच्छा रही मन में फिर भी वो बाहर निकल नहीं पाती है, ऐसे बंधन में अटक जाती है। बंधन यानी शरीर को बांधा हुआ नहीं होता है, डोरी से बांधकर बंधन में नहीं अटकती है, पर वो मानसिक बंधन ऐसा होता है कि उस बंधन में ऐसे बंध जाती है कि वहां से छूटना उसको मुश्किल हो जाता है। बहुत सी बहनें ऐसी होती है कि जिनको बहुत अभ्यास करने की भी इच्छा होती है, पढ़ाई करने की भी इच्छा होती है, स्वाध्याय करने, प्रतिक्रमण करना है, सामयिक करना है, सब कुछ करना है, पर घर के ऐसे बंधन में अटक जाती है कि वो अपने लिए 1 मिनट का भी समय निकाल नहीं पाती है। सवेरे जैसे ही उठती है, उठने से लेकर रात में सोने तक कंटिन्यू घर का काम ही चलता रहता है, इसका हुआ उसको करना, उसका हुआ उसका करना, उसका हुआ उसका करना, इतने काम उसके पीछे लगे रहते हैं, दिन भर उसी में उलझी रहती है। तो ये उलझन क्यों होती है? ये बंधन होता है, मानसिक बंधन उसको होता है कि ये मेरा है, वो मेरा, इसका मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, इसका काम मैं नहीं करूंगी तो कैसा चलेगा, ये तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य ही है। उसको और अच्छा अपना कर्तव्य का मुलामा देकर उस काम में वो अटकती जाती है। तो ये बंधन बहुत ज्यादा दिखने में तो कुछ दिखता नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है कि मैं एकदम स्वतंत्र हूँ, विचारों से मैं एकदम स्वतंत्र हूँ ऐसा लगता है, पर ऐसे बंधन में अटक जाती है कि वो घर से बाहर निकल नहीं पाती है। ऐसे ही भाई लोग जो होते हैं वो भी बंधन में अटक जाते हैं, वो भी अपना घर गृहस्थी चलाना है तो पैसा कमाना ही है, बिजनेस करना है, बिजनेस में कितने प्रकार के टेंशन रहते हैं, कितने प्रकार के बंधन रहते हैं, उसमें उनको अटकना ही पड़ता है। कितना भी उन्होंने सोचा कि घर वालों के लिए समय निकालना है, बच्चों के लिए समय निकालना है, उनके साथ अपना समय व्यय करना है, पर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पीछे इतने काम रहते हैं और इतने टारगेट्स रहते हैं, तो उनको पूरा करते करते वे उस बंधन में ऐसे अटकते जाते हैं कि उससे बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। और ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आती है, हमें पता नहीं चलता कि ये मोहनीय कर्म के कारण हो रहा है। हमें लगता है कि नहीं, संसार में ऐसा ही रहता है, संसार में रहे तो ऐसा करना ही पड़ेगा, संसार में रहे तो ये हमारा काम ही है। इस प्रकार की भावना से हम उसमें अटकते जाते हैं, पर ये बंधन बहुत ज्यादा मोहनीय कर्म का होता है। तो मोहनीय कर्म पहली बात तो हमारे मन में उद्वेग पैदा करता है, कहीं पर भी शांति से नहीं जीने देता है। एक काम हुआ कि दूसरा काम सामने तैयार रहता है, एक कर्तव्य पूरा हुआ कि दूसरा कर्तव्य सामने तैयार ही रहता है, एक टारगेट पूरा किया कि दूसरा टारगेट हमारे सामने रहता ही है। तो उसको करते करते उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं हो पाता है। तो ये दोनों प्रकार, उद्वेग और बंधन, उसमें हम इस प्रकार से अटक जाते हैं। तीसरी बात आती है सत की अप्राप्ति। जब तक मोहनीय कर्म का उदय रहता है तो मोहनीय कर्म के उदय के कारण से हमें सत की प्राप्ति नहीं होती है। सत की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें वो सत्य बातों की ओर देखने ही नहीं देता है, सत्य बातों का परिचय होने ही नहीं देता है। ऐसी मूर्छित अवस्था हमारी कर देता है कि हमें पर में ही अपना अपनापन लगता है, पर जो बातें हैं उन्हीं को हम अपना मानते हैं, उसी में अपने अपने आप को झोंक देते हैं, उस पर में ही ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे अटक जाते हैं कि अपने अस्तित्व को हम समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते और उसको प्राप्त कर नहीं पाते हैं। सत की अप्राप्ति होती है। सत की प्राप्ति होना ये बहुत बड़ी घटना होती है जीवन में, पर ये घटना कब घटित होगी? जब हमें मोहनीय कर्म से हम थोड़े से बाजी हट सकते हैं। मोहनीय कर्म की अवस्था को, उसके प्रभाव को, उसका जो वातावरण है, मोहनीय कर्म का जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र को जब तक हम पहचान नहीं पाते हैं तब तक उससे हमें दूर होने का रास्ता भी नहीं मिल पाता है। उसका स्वरूप पहले समझे बिना हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं।
हमें पता तो होना चाहिए कि हम कैसे बंधन में अटके हैं, हम कैसे मोह में अटके, कैसे उद्वेग में रहते हैं, कैसे हम सत्य की अप्राप्ति हमारे जीवन में कैसी है। तो सत्य की अप्राप्ति, सत्य बात की अप्राप्ति होती है, मतलब सत्य यानी आत्म तत्व है। आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्राप्ति होना मतलब क्या, आत्मा तो हमारे पास ही है, आत्मा कहीं गई नहीं है, पर उसका बोध नहीं हो पाता है। सत्य की अप्राप्ति यानी क्या, सत्य का बोध नहीं हो पाता है, सत्य बात का बोध नहीं होता है, उससे हम अबोध रहते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, उसका रास्ता ही हमें पता नहीं है। सत्य को कैसे प्राप्त करना, उसका रास्ता ही हमें नहीं मिलता है, उस रास्ते से ही हम भटक जाते हैं। ये ऐसा मूर्छित कर देता है कि हमें विपरीत दिशा में ये ले जाता है। तो ये सत्य की अप्राप्ति होती है। और चौथी बात होती है वीर्य अंतराय। ये मोहनीय कर्म हमें पुरुषार्थ करने में अंतराय उपस्थित करता है, बाधा लाने का काम करता है। अंतराय कर्म तो लाता ही है बाधा, पर अंतराय कर्म को ये प्रेरित करता है, मोहनीय कर्म प्रेरित करता है कि तुम ऐसे शक्ति को कुंठित कर लो। तुम इस बात में पुरुषार्थ नहीं करा है, तुम्हें पुरुषार्थ किस में करना है, सांसारिक बातों में पुरुषार्थ करना है, आध्यात्मिक बात में तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इस प्रकार का वो मोहनीय कर्म अंतराय कर्म को आदेश देता है, क्योंकि मोहनीय कर्म को सेनापति जैसा कहा गया है। वो सेनापति जैसे रहते हैं, वो अपनी पूरी सेना का संचालन करते हैं, सबको आज्ञा देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें इस साइड से जाना है, तुम्हें उस साइड से जाना है, तुम्हें ऐसा आक्रमण करना है, वो सारी सूचनाएं देता रहता है। सेनापति के सूचना के अनुसार ही पूरा सैन्य चलता है। वैसे इस मोहनीय कर्म के निर्देश से ही सभी बाकी कर्म जो भी कार्य करते हैं वो कर सकते हैं। तो अंतराय कर्म जो है, वीर्य अंतराय, पुरुषार्थ की अंतराय आती है। हमें बहुत मन में बहुत बार लगता है कि इतने लोग तपश्चर्या करते हैं, हम भी करें। तपश्चर्या का नाम हमें बहुत अच्छा लगता है, तपश्चर्या करने के भाव भी जागृत होते हैं, पर जैसे ही सवेरे होता है कि तुरंत चाय की याद आ जाती है, तुरंत सर दर्द होने लग जाता है। ऐसे कितने 9 बजे तक चाय नहीं पी तो कुछ नहीं लगता है, 10 बजे तक भी चाय नहीं मिली तो कुछ नहीं लगता है। पर अगर कहा कि आज तुमको कोर्सी करनी है, कोर्सी करनी के हाँ, तो सवेरे सूर्योदय से ही हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, कोर्सी तक आज चाय नहीं मिलने वाली है, तो तभी से सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, वीर्य में अंतराय आती है। जो थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ में हमें अंतराय आ जाती है। तो ऐसा वीर्यांतराय का कार्य मोहनीय कर्म करवाता है। तो इस प्रकार ये मोहनीय कर्म 4 बातों में हमें उलझाते रहता है, 4 बातों की प्राप्ति हमारे जीवन में नहीं होने देता है। एक तो उद्वेग में उलझाता है, बंधन में फंसाते रहता है, सत्य की प्राप्ति नहीं होने देता है, और पुरुषार्थ नहीं होने देता है। वीर्य अंतराय हमारी जागृत हो जाती है। तो ये जो मोहनीय कर्म है, इसका स्वरूप ही जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मोहनीय कर्म के कार्य क्या क्या होते हैं। मोह दृष्टि में और आचरण में दोनों में विकार पैदा करता है, विकृति पैदा करता है, कुंठितता लाता है। दृष्टि और आचरण, दृष्टि यानी देखने की शक्ति, या दृष्टि का अर्थ यहाँ एक हम बोलते हैं दृष्टिकोण हमारा जो होता है, एक विजन होता है, तो उस विजन में भी वो विकार पैदा कर देता है। और जो आचरण, जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है, उस प्रवृत्ति में भी विकृति लाने का काम करता है। ऐसा दोहरा काम मोहनीय कर्म करता है। एक तो सत्य बात को देखने नहीं देता है, सत्य के दर्शन नहीं करने देता है, और सत्य के दर्शन न होने के कारण से उसके ऊपर आचरण भी नहीं लाने देता है, सत्य के ऊपर आचरण भी नहीं करने देता है। ऐसे दोहरे काम मोहनीय कर्म करता जाता है। फिर काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो षड ऋतु कहे जाते हैं, उन षड ऋतुओं को अनेक प्रकार के मनोविकार मतलब मन में ऐसे अनेक प्रकार के आविष्कार करता है। कभी क्रोध का आविष्कार होता है, कभी मान का होता है, कभी लोभ का होता है, कभी राग का होता है, कभी द्वेष का होता है। अलग अलग प्रकार के आविष्कार हमारे मन में, मतलब मन में ऐसी तरंगे पैदा करता है। मोहनीय कर्म ऐसी तरंगों को पैदा करता है
कि जिसके कारण से हम इन विकृत अवस्था में जाते रहते हैं, इन षड रिपुओं के अधीन हो जाते हैं और उसके कारण से पल पल में हमारे मन में परिवर्तन आता रहता है। मन कभी एकदम प्रसन्न रहता है, कभी एकदम उदास हो जाता है, कभी एकदम अच्छा ये कार्य करने का उत्साह रहता है, कभी एकदम आलस्य आ जाता है। मतलब मन की तरंगे जो है वो पल पल में हमारी बदलती रहती है, एक जैसा कार्य चलता ही नहीं है। हम अगर निरीक्षण करें, हमारे मन का अगर हम निरीक्षण करें तो सवेरे से लेकर रात तक मन में कितने प्रकार के विचार आते रहते हैं। कभी एकदम अच्छे विचार रहेंगे, कभी एकदम बुरे विचार रहेंगे, कभी एकदम नॉर्मल रहेंगे, कभी किसी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रहेगा, कभी किसी के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष भावना रहेगी। मतलब इतने प्रकार के विचार रहते हैं मन में। अगर उन विचारों की फोटोग्राफी निकालने का अगर कोई यंत्र मिल जाता है तो उस फोटोग्राफी में हमें ध्यान में आएगा कि अरे बाप रे, इतने विचार हम कर सकते हैं, इतने विचार हमारे मन में आते रहते हैं, इतना मन हमारा सक्रिय रहता है, इतना कार्य करता है, इतना ज्यादा मन का विशाल कार्य होता है। तो वो क्या करता है, ऐसे अलग अलग तरंगे पैदा करता है, मन की अलग अलग तरंगे आती है और पल पल में उसमें परिवर्तन आते जाता है। और ये जो मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म का मुख्य काम क्या होता है, संसार में वो रचा पचा कर रखने वाला होता है। हमें ऐसा संसार में फंसा देता है कि हमें उसी में रस आता है। आप लोग भी देखेंगे तो हमें क्या होता है, जो भी सांसारिक कुछ भी कार्य रहा ना तो उसमें इतना ज्यादा रस आता है। किसी ने कुछ शॉपिंग करके लाई है तो वो देखने में बहुत रस आता है कि अरे बाप रे, क्या क्या लाए हैं तुमने। किसी की शादी हो रही है तो शादी में कैसे कैसे सबके कपड़े कैसे थे, सबके गहने कैसे थे, वहां का खाना कैसा था, वहां की व्यवस्था कैसी थी, वो सारे विचार इतने आते हैं और वहां पर इतना रस आता है, इतना इंटरेस्ट आता है। और वो जो वहां जाता है उसको तो उसमें रस आता ही है। फिर वो आने के बाद जितनी भी बातें कहता है कि वो ऐसी शादी हुई थी, वैसी शादी हुई थी, ऐसा सब वातावरण था, इस प्रकार का उन्होंने किया था, इतना वर्णन वो करते जाते हैं और उसको सुनने में रस आता जाता है। मतलब सांसारिक जितनी भी बातें होती है उसमें हमारा मन रचा पचा रखने का काम करता है, उसी में हमें उलझा के फंसा के रखने का काम मोहनीय कर्म करता है, संसार में रचा पचा कर रखने वाला होता है। फिर आत्मा को पौद्गलिक दुनिया के साथ तादात्म्य कर देने वाला होता है। मोहनीय कर्म क्या करता है, आत्मा को पौद्गलिक दुनिया के साथ तादात्म्य कर देता है। तादात्म्य करना मतलब उसी के स्वरूप में बन जाना। पौद्गलिक दुनिया यानी जो भी हमें दिखता है, जो जो भी हमें आंखों से दिखता है, जो भी वस्तु व्यक्ति जो जो कुछ दिखता है वो सारा पुद्गल है। जितना भी आंखों से दिखता है वो सारा अजीव तत्व है और वो पुद्गल तत्व है। तो उस पौद्गल की जो बहुत बड़ी दुनिया है, पुद्गल तत्व बहुत बड़ा है और उस पुद्गल में हमें ऐसा वो उलझा देता है, ऐसा फंसा देता है, उसमें तादात्म्य बना देता है। मतलब घर, हमने अपना बंगला बनाया है, अपना फ्लैट लिया है, जो भी हमारा घर बना है, तो उस घर में हम इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि घर यानी ही मैं हूँ। उस घर में थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा होता है तो मेरे अंदर में कुछ तो भी होने लग जाता है कि अरे बाप रे, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे घर में वैसा हुआ, मैं ये दरवाजा टूट गया, वो खिड़की ऐसी हो गई, तो उसमें से एकदम मन में उद्विग्नता पैदा हो जाती है। मतलब जो पर वस्तु है, जो गहने हैं, कपड़े हैं, धन है, दौलत है, परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, स्त्री पुत्र, जो जो भी कुछ है उसमें ऐसा तादात्म्य भाव निर्माण कर देता है। तादात्म्य का अर्थ क्या होता है, तद आत्मरूप, मतलब उसी में आत्मरूप सब बन जाना, उसी में अपनापन इतना ज्यादा स्थापित कर देना, उसी में अपनापन इतना ज्यादा स्थापित कर देना कि वह यानी मैं ही हूँ, वह यानी मैं ही हूँ, मेरी चद्दर यानी मैं ही हूँ, मेरा शरीर यानी मैं ही हूँ, मेरा बेटा यानी मैं ही हूँ, मेरा पति यानी मैं ही हूँ। इस प्रकार उन लोगों में इतना ज्यादा तादात्म्य भाव स्थापित कर देना कि उसके आगे मेरा अपना अलग अस्तित्व है वही भूल जाता, वही भुला देता है। तो ये मोहनीय कर्म पौद्गलिक दुनिया में ऐसी तादात्म्य भाव ऐसा पैदा कर देता है कि उसी में हमें उलझा कर रख देता है। फिर अपने आप को बिल्कुल विस्मृत करके पर भाव को स्वभाव जैसा बना देता है।
अपने आप को पूरी तरह से भुला देता है। मोहनीय कर्म जब तक उदय में है तब तक हम अपने को पहचान नहीं पा सकते। हम मैं कौन हूँ इसका जवाब हमें अंतर से नहीं मिल सकता है। बाहर से हम बहुत कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, शक्तिशाली हूँ, ज्ञान स्वरूप हो, दर्शन स्वरूप हो, श्रद्धा स्वरूप हो। ऐसे बहुत सारी बातें हम बोलने के लिए बहुत बोलते हैं, पोपट पंछी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, पर वास्तविकता अनुभव के स्तर पर मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव के स्तर पर हम नहीं पहचान पाते हैं। तो जब तक मोहनीय कर्म है तब तक हम मैं आत्मा हूँ इस आत्मा का परिचय हमें नहीं हो पाता है। आत्मा को हम आत्म स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते हैं, उसका बोध नहीं कर पाते हैं, उसको उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, सम्यक दर्शन से बहुत दूर हो जाते हैं, सम्यक दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करता है, अपने आप को बिल्कुल विस्मृत कर देता है, पूरी तरह से भुला देता है, मैं कौन हूँ इस बात को भुला देता है और पर भाव को ही स्वभाव जैसा बना देता है। पर भाव यानी क्या, पर यानी दूसरा, अन्य जो है उस अन्य को ही मैं हूँ, मैं ऐसा मान लेता है। जैसे क्रोध ये पर भाव है, क्रोध ये पर भाव है, पर क्रोध को ही अपना स्वभाव मान लेता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मेरा स्वभाव क्रोधी है ये कहना कितनी मूर्खता है। स्वभाव कभी भी क्रोधी नहीं हो सकता है, स्वभाव तो क्षमाशील ही होगा, विभाव क्रोधी होगा, विभाव में क्रोध होगा, क्रोध की भावना आई तो वो विभाव है, पर भाव है। पर भाव में क्रोध की भावना रहेगी, पर भाव में कपट की भावना रहेगी, पर भाव में अहंकार की भावना रहेगी, पर भाव में लोभी वृत्ति रहेगी। ये सारे पर भाव है, उन पर भाव को स्वभाव मान लेना, उसको स्वभाव, मेरा स्वभाव तो बहुत अहंकारी है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो मानी हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मुझे तो ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इस प्रकार ये जो भावना हम बोलते हैं, इस प्रकार की जो बातें हम करते हैं, ये कितनी गलत बात है, मतलब उसका भी विवेक हमें नहीं रहने देता। मोहनीय कर्म इन बातों का भी विवेक हमारे अंदर नहीं जागृत होने देता कि किसको स्वभाव कहना है, किसको विभाव कहना है, तो क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, इसका सत असत का विवेक ही नहीं रहने देता है, हित अहित का विवेक ही नहीं रहने देता है, कल्याणकारी क्या है अकल्याणकारी क्या है उसका भी विवेक नहीं रहने देता है, मेरा कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है उसका भी विवेक नहीं रहने देता है। मेरा कर्तव्य यानी घर चलाना ये मेरा कर्तव्य है, घर के लोगों को सबको साटा देना ये मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार उस कर्तव्य को मानकर वैसी उसी प्रकार अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। पर मेरा कर्तव्य, मेरे में स्थिर होना ये मेरा कर्तव्य, इस बात को ही ध्यान में नहीं लेता है, मतलब अकर्तव्य को कर्तव्य मान लेता है, जो नहीं करना चाहिए उसी को करने में अपनी होशियारी जानता है, उसी में अपना बड़प्पन मानता है। तो इस प्रकार की भावना मोहनीय कर्म के कारण हमारे जीवन में आती रहती है। तो ऐसा ये मोहनीय कर्म है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार इतना मोहनीय कर्म अगर ऐसा है तो इसमें हम इतने क्यों उलझते हैं, मोहनीय कर्म में इतना उलझन हमारे क्यों मन में रहती है, क्यों हम उसमें उलझते हैं, क्यों उसका इतना प्रभाव हमारी जिंदगी में है। क्योंकि उसका प्रभाव इस कारण से है कि अनादि काल से हम कर्मों के साथ बंधे हुए हैं, कर्मों के कारण से हम पर में ही भटकते रहे हैं, पर को ही अपना मानते रहे हैं और पर को अपना मानकर हम उसी में अपना जीवन बिताते रहे हैं, कभी स्व को हमने जाना ही नहीं है, माना ही नहीं है। तो वो मोहनीय का बहुत ज्यादा पगड़ा हमारे ऊपर बैठ गया है, तो उसके कारण से हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। पर कहते हैं कि अगर हमें हमारा जो जैन कर्म सिद्धांत है, जैन कर्म विज्ञान जो है वो विज्ञान जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, कर्म विज्ञान जो है वो जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। कैसा परिवर्तन लाना है जब भी हमारे हृदय में अगर कुछ जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आना होता है तो उसका जो स्रोत है, उसकी जो शुरुआत है वो हमारे अवचेतन मन से होती है।
अवचेतन मन और चेतन मन, दो प्रकार के मन हमारे पास होते हैं। चेतन मन यानी जो जिस मन से हम विचार करते हैं, जो हम कहते हैं ना, मेरा मन ऐसा कहता है, मेरे एक मन कहता है हाँ, एक मन कहता है नहीं। हम ही ऐसी बातें करते हैं, मतलब हमें पता है कि हमारे पास दो मन है। एक मन हाँ कहता है, एक मन नहीं कहता है, ये काम करूँ या नहीं करूँ। एक मन कहता है करो, एक मन कहता है नहीं करो। तो इस प्रकार के दो मन हमारे पास होते हैं। एक होता है कॉन्शियस मन, जो चेतन मन है, वो उसको कॉन्शियस मन कहते हैं, जो सतत हमारा सक्रिय रहता है, जो वर्तमान में जो जो भी कुछ दिखता है उसके ऊपर चिंतन मनन करता है, याद करता है या भविष्य की कल्पना करता है, जो भी कार्य करता है वो चेतन मन करता है। पर एक दूसरा होता है अनकॉन्शियस मन, अवचेतन मन। अवचेतन मन जो होता है वो अंतर में ऐसा गहराई में बैठा हुआ होता है। वो मन क्या करता है, अंतर से चेतन मन को संचालित करने का काम करता है। तो चेतन मन ही सभी बातें अवचेतन मन में डालता है। जो भी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, जिन बातों का हमें ज्ञान होता है, जिन बातों की समझ हमारे अंदर आती है, उन बातों को वो ही अंदर डालता है। अवचेतन मन उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद जब समय आता है, तो समय आने पर वो अवचेतन मन चेतन मन को सक्रिय करता है कि अभी ऐसा करना है। तो क्या होता क्या है, जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं या व्याख्यान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, या कहीं शास्त्र पढ़ते हैं, या कहीं से भी कुछ बातें हमें पता चलती है कि हमारा जीवन जो है वो कर्मों से घिरा हुआ है। और ये कर्म जो है वे राग द्वेष रूप मोहनीय जो कर्म है, वो मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा कर्मों को बांधने का काम करता है। कर्मों का बंध जो हमारा होता है वो मोहनीय कर्म के कारण होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो है ये हमारे दुखकारी है। इनके कारण हमारे कर्म बंधन होते हैं, और ये हमें समय आने पर दुख देते हैं। जब भी उदय में आता है तो दुख हमारे सामने पैदा करते हैं। तो इस प्रकार की बातें जब हमारे मन में, चेतन मन में बैठती है, और वो चेतन मन क्या करता है, अवचेतन मन में इन बातों को डाल देता है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो भी षड रिपु है या जो भी कषाय है, तो इन कारण से हमें दुख मिलता है, हमारी आत्मा को दुख भुगतना पड़ता है। दुख का वातावरण ये निर्माण करने वाले कर्म है। तो इस प्रकार की बात जब अवचेतन मन में बैठ जाती है, तो फिर अवचेतन मन क्या करता है, जिस समय हमारे सामने प्रसंग आता है, क्रोध का प्रसंग आया है, क्रोध उत्पन्न होने का, क्रोध का वातावरण निर्माण हो गया है, और हमें एकदम से गुस्सा आने की तैयारी चल रही है, तो उस समय ये अवचेतन मन चेतन मन को जागरूक करता है कि नहीं, अभी क्रोध नहीं करना है। अगर अभी क्रोध किया तो क्रोध करने के कारण से और नए कर्मों का बंध होगा, और जब वे उदय में आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा दुख भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार अवचेतन मन जो है वो चेतन मन को जागरूक कर देता है। और चेतन मन को जैसे जागृति मिल जाती है, जैसे ही उसको फोर्स मिलता है अवचेतन मन का, तो एकदम वो जागरूक हो जाता है, और फिर गुस्सा नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है, उससे बचने का प्रयास करता है। तो जैसे ही वातावरण निर्माण हुआ, तो उस वातावरण निर्माण में अवचेतन मन हमारा अनकॉन्शियस मन कॉन्शियस मन को हमें बोध देता है, उसको संचालित करने का काम करता है। और उसके कारण से हमारे हृदय के भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाता है, जीवन में परिवर्तन घटित होता है। तो जीवन में परिवर्तन घटित करने वाला हमारा अनकॉन्शियस मन होता है। पर वो अनकॉन्शियस मन क्या करता है, क्योंकि चेतन मन ही उसको देता है, मसाला सभी माल सब चेतन मन ही उसको पहुंचाता है, पर उसका समय पर उपयोग करना ये अवचेतन मन को ध्यान में आता है। चेतन मन सिर्फ सुनता है, अभी सुन लिया कि राग द्वेष करना बहुत घातक है, क्रोध मान माया करना बहुत घातक है, उसके कारण से हमारे कर्म बंद होते हैं, उसके कारण से हमें दुख मिलता है, ये मन सिर्फ सुन लेता है, वर्तमान में सुन लेता है, और वो अवचेतन के पास भेज देता है, स्वयं कुछ करता नहीं है, समय पर वो कभी जागरूक नहीं हो पाता है। पर अवचेतन मन की ये विशेषता होती है कि वो जब उसको बात जच जाती है, बराबर जच जाती है बात, तो वो समय पर बराबर जागृति लाता है, समय पर जागृति आती है। बहुत बार हमें ऐसा अंतर से इंट्यूशन आता है, हम लोग क्या कहते हैं, हमें इंट्यूशन आया,
अभी कुछ प्रसंग बनने वाला था और मुझे ऐसा इंट्यूशन आया और उस समय बराबर मैंने ऐसी बात कर दी वहां। तो उस कारण से एकदम जो घटना घटने वाली थी वो घटना न घटते हुए सब एकदम व्यवस्थित वातावरण तैयार हो गया। तो हमें इंट्यूशन आता है अंदर से। तो ये इंट्यूशन का काम कौन करता है? अवचेतन मन करता है, अनकॉन्शियस माइंड करता है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को बहुत बार बहुत अच्छी तरह से संचालित करने का काम करता है। पर हम है कि उस अवचेतन मन को भी जो खुराक चाहिए, अवचेतन मन में जो भी विशेष बातें देनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण बातें पहुंचानी चाहिए, वो बातें हम पहुंचाते ही नहीं है। उन बातों को हम सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर सुनकर छोड़ने का काम करते हैं, अंतर में उतारते नहीं है। जब तक उन बातों को अंतर में नहीं उतारते हैं तब तक वो अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो उसको पता होना चाहिए कि क्या बात, कौन सी बातें हितकारी है और कौन सी बातें अहितकारी है। अनकॉन्शियस माइंड को अगर पता बराबर चल गया है, उसमें अगर बात बराबर बैठ गई है, ये बात मेरे लिए हितकारी है, ये बात मेरे लिए अहितकारी है, तो इस बात का जब उसे पता चल जाता है तो वो बराबर फिर विवेक रखता है, वो बराबर सदसद विवेक बुद्धि को जागरूक करता है, समय पर हमें जागृति देता है और हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा ये मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म के कारण से ही हमारा जीवन पूरा उलझनों से भरा हुआ होता है। तो इन उलझनों को सुलझाने का काम अवचेतन मन करता है। इसलिए हमें आज ये बात ध्यान में लेना है कि हमारे अवचेतन मन में हमें कौन कौन सी बातों को डालना है। अगर हमने अवचेतन मन में बहुत ज्यादा मोह की बातें डाल दी है, बेटे बेटी की चिंता है, बेटा बेटी की जो भी बातें हैं उनको अवचेतन मन में डाला है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा वैसा होना चाहिए, उन बातों को ही अगर हमने अवचेतन मन में डाला है तो समय पर वो अवचेतन मन चेतन मन को वही सूचनाएं देता रहेगा कि नहीं इसको ऐसा बोल, इसको वैसा कर, उसको वैसा कर। तो जिन बातों को हम अवचेतन मन में डालेंगे, अवचेतन मन उसका आउटपुट वही देगा। तो ये बात ध्यान में लेना है कि अवचेतन मन में क्या क्या डालना है, अनकॉन्शियस मन में क्या क्या देना है। तो जो जो बातें हमारी हितकारी है, कल्याणकारी है, सत्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, कर्तव्य निष्ठ जो बातें होती है, करने जैसी बातें होती है, उन बातों को ही हम अवचेतन मन में डालेंगे तो ही हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो जिसको भी लगता है कि अपना जीवन परिवर्तन हो, क्योंकि कर्म का इतना विश्लेषण हम सुन रहे हैं और कर्म का विश्लेषण सुनने के बाद हमारे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन नहीं आया तो इतना सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ हाँ हमारे साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, 1 घंटे तक इतना बोलते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं और बहुत अच्छा है कह देते हैं, बस हो गया। उतना होने के बाद आगे कुछ नहीं, अवचेतन मन तक आपकी बात पहुंची ही नहीं है। अगर अवचेतन मन तक बात नहीं पहुंची है तो इतना सुनना, सब इतना समय डालना एकदम व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो हमें अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इन बातों को अवचेतन मन में डालने का प्रयास करना है। और जब ये बातें अवचेतन मन में चली जाएगी तो अपने आप उद्विग्नता हमारी कम हो जाएगी। जो बंधन में हम फंसे हैं तो बंधन हमें दिखने लगेंगे कि मैं कहाँ कहाँ बंधी हुई हूँ, कहाँ कहाँ मेरे बंधन मुझे अटकाते हैं, कहाँ से मुझे स्वतंत्रता नहीं दे पाते हैं। तो कैसी परतंत्रता बंधन कैसा है, मानसिक बंधन कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ है, वो हमें ही हमारा ध्यान में आ जाएगा। अवचेतन मन हमें बराबर जागृति देगा कि हाँ यहाँ पर बंधन है, इस बंधन को तुझे तोड़ना है, इस बंधन से तुझे बाहर निकलना है। इस प्रकार की सूचना अवचेतन मन हमें बराबर समय समय पर देता रहेगा। तो बंधन से मुक्ति का मार्ग वह बताएगा। बंधन से मुक्ति का, इस बंधन से मुक्ति का मार्ग हमें देखना है। बाकी कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग नहीं देखना है। कर्म तो बनते हैं, निकलते हैं, निर्जरा होती रहती है, आते हैं जाते हैं, उनका उनसे मुक्त नहीं होना है। ये जो मानसिक बंधन है उस मानसिक बंधन से हमें मुक्त होना है। और जब तक इस बंधन से मुक्त नहीं होते तब तक उन कर्मों से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इस मानसिक बंधन से मुक्त होने का मार्ग हमें अवचेतन मन से प्राप्त करना है।
और ये जब मार्ग हमें मिल जाता है तो अपने आप सत की प्राप्ति हमें होगी। सत की अप्राप्ति जो हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अवचेतन मन में वैसी बातें डाली ही नहीं है। तो जब तक हमें सत की अगर प्राप्ति करनी है तो उन बातों को हमें ध्यान में लेना है, अंतर मन में वो बातें डालनी है। और इतनी बातें करने के बाद अपने आप विद्यांतराय कम होती जाएगी, क्योंकि बंधन हमारा कम हुआ है, उद्वेग कम हुआ है, सत की प्राप्ति हो रही है, तो विद्यांतराय अपने आप जागृत हो जाएगा और विद्यांतराय अपने आप टूट जाएगा और वीर्य शक्ति हमारी जागृत हो जाएगी। वीर्य शक्ति जागृत हो गई तो हम अपने आप में एकदम स्थिर हो जाएंगे और अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसा ये मोहनीय कर्म का पूरा जाल है। आज हमने सिर्फ मोहनीय कर्म की भूमिका देखी है। मोहनीय कर्म की भूमिका देखने के बाद आगे हमें देखना है कि मोहनीय कर्म के भेद कौन है। मोहनीय कर्म दोहरा काम करता है। एक तो हमें दर्शन नहीं होने देता है और एक आचरण नहीं होने देता है। तो दर्शन यानी क्या है, आचरण यानी क्या है, कैसे होता है, फिर उनके बंध के कारण क्या होते हैं, उनका प्रभाव हमारे कैसा होता है, ये सभी बातों को हम थोड़े थोड़े लेकर डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो मोहनीय कर्म का आज हमारा समय पूरा हो चुका है। तो आज हमने सिर्फ मोहनीय कर्म की भूमिका देखी है। तो पहली बात, मोहनीय कर्म की 4 बातें ध्यान में लेना है कि मोहनीय कर्म 4 बातें हमारे जीवन में लाता है: उद्वेग, बंधन, सत की प्राप्ति और वीर्यांतराय। इन 4 बातों को हमारे जीवन में लाता है। और दूसरी बात हमने देखी है कि बाकी के जो 7 कर्म है वे सातों कर्म मोहनीय कर्म से ही संचालित होते हैं। मोहनीय कर्म अगर उनके साथ रहा तो ही वो कर्म काम करेंगे। मोहनीय कर्म उनके साथ नहीं है तो वो कर्म कुछ नहीं करते हैं, उनसे हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मोहनीय कर्म सबको संचालित होता है, इसलिए उसको केंद्र बिंदु कहा गया है। मोहनीय कर्म को केंद्र बिंदु कहा गया है। और मोहनीय कर्म हमें और क्या करता है? संसार में रचा पचा कर रखता है, भौतिक दुनिया में तादात्म्य हमारा निर्माण कर देता है, स्व को भुला देता है और पर भाव को ही स्वभाव बना देता है, स्वभाव जैसा बनाने का काम करता है। तो इन सभी बातों को मोहनीय कर्म करता है। और अगर इन बातों से मुक्त होना है तो क्या करना है? अवचेतन मन को जागरूक करना है। अवचेतन मन में सभी बातें डालकर चेतन मन को जागरूक कर जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। अगर ऐसा हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कषाय से मुक्त हो सकते हैं, मोहनीय कर्मों को हम हरा सकते हैं और अपने आप को, अपनी शक्ति को जागरूक कर सकते हैं। इतना अगर आपने करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपको इस जीवन में भी आनंद मिलेगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मध्यान्ह आवाज आ रही है क्या? हाँ, कर्म की पढ़ाई करने वाले सभी जिज्ञासु साधकों को मेरा भावपूर्वक नमस्कार। वेदनीय कर्म के 3 दिन तक हमने देखा, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अभी साता और असाता वेदनीय की जानकारी तो बहुत अच्छी हो गई, यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय। आज जो विषय चल रहा है मोहनीय कर्म, यानी सारे कर्मों का राजा बोलते हैं उसको, कि केंद्र बिंदु, सारे कर्म का केंद्र बिंदु कौन है? मोहनीय कर्म है। और इस मोहनीय कर्म के कारण ही सारे सृष्टि का जो आनंद, सृष्टि को रोकने वाला जो कर्म है वो मोहनीय कर्म है। अभी आनंद की सृष्टि यानी आत्मानंद की सृष्टि को रोकने वाला मोहनीय कर्म है। ये सांसारिक सुख का पावर हाउस है, आत्मा को मोहित बनाकर मूड बनाता है और विपरीत दिशा में ले जाने वाला, विपरीत दिशा में ले जाता है, अटकाता है और भटकाता है। अभी जो सारे कर्म है तो सारे कर्म का संचालन ये करता है कि एक मोहनीय कर्म सक्रिय रहा तो सारे कर्म अपने आप बनते रहते हैं। लेकिन जिस दिन मोहनीय कर्म का क्षय हो जाएगा तो सारे कर्म अपने आप क्षय होकर हमारी राह मुक्ति की ओर बढ़ेगी।
तो इस मोहनीय कर्म को कम कैसे करना? तो और एक मोहनीय कर्म की एक विशेषता यह है कि मोहनीय कर्म ज्ञान को अज्ञान बना देता है, दर्शन को अदर्शन बना देता है, सत्पुरुषार्थों के बाहर के पदार्थ में लगा देता है। तो इस मोहनीय कर्म को, चार जो घाती कर्म है उसमें से अगर मोहनीय कर्म क्षय हो गया तो बाकी के सारे कर्म अपने अपने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय ये अपने आप चले जाएंगे। और जो आघाती कर्म जो बचे हुए हैं, अभी मोहनीय कर्मों का अभाव हो गया तो न उसमें नए आयुष्य का बंधन नहीं होता, अगले जन्म में नए आयुष्य का क्या घाती कर्म का क्षय हो गया तो अघाती कर्म क्षय करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मोहनीय कर्म साथ में नहीं है। तो अगले जन्म के आयुष्य का बंधन नहीं होता। और उसके साथ ही सारे नाम गोत्र जो भी कुछ अघाती कर्म है, सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। अभी यह मोहनीय कर्मों को शराबी की उपमा दी है कि सच में वो बेहोशी में जीता है, स्वयं के अस्तित्व को हम भूल जाते हैं। आत्मा मोहनीय कर्म से आवृत्त होती है तब हितकारी अहितकारी सारी बातों को हम भूल जाते हैं और उसकी सारी धारणा मिथ्या होती है कि सही मार्ग पर चलने नहीं देता है। अभी मोह के कारण छोटी छोटी बातों में इतने अटके हुए हैं कि मेरा मेरा करके मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वस्तु जो भी कुछ है उसमें मेरापन लग गया, मेरा यानी मोहनीय कर्म। तो जब तक मेरा है ये भाव हमारे विसर्जित नहीं हो गए तब तक सही रास्ता तो हमें मिलने वाला नहीं। तो इसके लिए आज चार महत्वपूर्ण बातें बताई। अभी मार्शल ने 2-3 बार रिपीट कर दिया और भी एक बार कर देती हूँ। जो बात बार बार कही जाएगी तो दिमाग में बरोबर बैठी है। तो मोहनीय कर्म की भूमिका हम देख रहे हैं तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि मोहनीय कर्म सारे कर्मों का संचालन करता है, सारे कर्मों का केंद्र बिंदु मोहनीय है। और मोहनीय कर्म ऐसे चार बातों से कि जीवन में स्वयं का बोध होने से रोकता है और पर वस्तु में अटकाता है। इसलिए जीवन में उद्वेग आता है कि मन हमेशा अशांत, अस्थिर, उलझन वाला बन जाता है। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी प्रसन्न लगता है, कभी एकदम अप्रसन्न। बैठे बैठे कितने पूरे दिन में ऐसी घटना कई बार हो जाती है। कभी कभी कहीं का मन ही नहीं लगता है। ये सारा किसके कारण होता है? सिर्फ मोहनीय कर्म के कारण। तो पहली बात है कि जीवन में उद्वेग लाता है। फिर दूसरा है कि बंधन, कि मोह में अटकते, मानसिक बंधन में वो अटकता है और स्व का परिचय होने नहीं देता। पर को ही हम हमारा मानकर उसमें ही अटकते जाते हैं और जैसा वो बंधन हमारा बढ़ता जाएगा वैसे कर्मों का जाला बुनता ही जाता है। तो पहला है जीवन में उद्वेग, दूसरा है बंधन और तीसरा है सत्य की प्राप्ति नहीं होने देता। मोहनीय कर्म के कारण इतना हम उसमें उलझ जाते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है आत्मा के बोध से हम अपरिचित रह जाते हैं। सत्य यानी आत्मा, आत्मा अनुभूति, आत्म तत्व को पहचानना, ये सिर्फ शब्द में चल रहा है। वास्तविक प्रैक्टिकल हमारे द्वारा अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोहनीय कर्म का इतना ज्यादा प्रभाव है कि आत्मा अनुभूति करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं, ऐसा हो गया है। चौथी बात है वीर्यांतरा, कि हमारे सारे शक्तियों को मोहनीय कर्म कुंठित कर देता है और सेनापति जैसे काम करता है कि बस सभी को अलग अलग रास्ते में, सारे कर्मों को अलग अलग कार्य इसमें लगा दिया है उसने। तो मोह दृष्टि में और आचरण में यानी अपने प्रवृत्ति में विकृति लाता है। सत्य के दर्शन न होने से सही आचरण नहीं कर पाता। मन में अनेक विकारों का, अनेक कषायों का आविष्कार प्रतिक्षण कराता है। इसलिए हम विकृत अवस्था में चले गए हैं। मन की तरंगे पल पल में बदलती है, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार। मोहनीय कर्म संसार में रचा पचा देता है और उसमें ही हमें ज्यादा रस आता है। जो भौतिक बातें हैं
आध्यात्मिक बातें बहुत ज्यादा तात्विक बातें चली तो कथा कथन हुआ, थोड़े दृष्टांत हुआ तो मन थोड़ा ये हो जाता है। कंटिन्यू अगर तात्विक बातें किसी ने सुनाई तो मन तुरंत ये हो जाता है, बस अभी बहुत सुन लिया, ऊपर से गए, ऐसा बोलते हैं हम। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मोहनीय कर्म ने हमें बाहर की बातों में लगा दिया है, भौतिकता की सारी बातों में हमें अभी हमारे सबने बताया, कोई शॉपिंग करके आता है, देखने में इतना रस आता है, कभी शादी ब्याह में, किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, लेकिन वहां का सारा नजारा देखकर हम इतने भूल जाते हैं कि बस उसका ही वर्णन करने लगते हैं। ये अवस्था हमारी मोहनीय कर्म के कारण होती है। और हमारे जो अशुभ विचार है, अभी जितने मन में विचार आते हैं, मन दो प्रकार के, एक चेतन एक अवचेतन, तो सारी बातें हमारी अवचेतन में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। और समय समय पर वो अवचेतन मन चेतन मन को सक्रिय करता है और फिर हमारे द्वारा और कर्मों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो अवचेतन मन में हमेशा शुभ विचार, कल्याणकारी, हितकारी ऐसे बातों का अगर हम संग्रह करेंगे तो समय पर चेतन मन को अवचेतन मन जागृत करेगा और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। इसलिए आज जो हमने मोहनीय कर्म की सिर्फ भूमिका देखी, अभी उस दिन अर्चना ने बताया था सातावेदनीय और असातावेदनीय, 2 लाइन में हम उसका ये कर सकते हैं। तो हमारे साथ में 3 क्लास सातावेदनीय और असातावेदनीय कर लिया है। अभी मोहनीय कर्मों का तो मोहनीय कर्म सारे कर्मों का राजा है और आज उसकी भूमिका उन्होंने प्रस्तुत की है। तो उस पर हम जितना चिंतन करेंगे और इस मोहनीय कर्म से कैसे बचेंगे इसका अगर प्रयास करेंगे, पता है सभी को एक दिन यहाँ से जाना है, कोई भी अमर आया नहीं है, जाना है। फिर जाने के पहले ही यहाँ की सारी चीजों की पकड़ अगर हमारी छूट गई तो हमारी आगे की यात्रा निर्विघ्न पार पड़ेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। अर्चना मैम, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था तो चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न रहेंगे तो प्लीज एक बार आप देख लीजिए और आगे तब तक पचकान वगैरह दीजिए छाया जी को वगैरह, तो हम प्रश्न ले लेंगे। पचकान के लिए हाथ जोड़ लीजिए। ओम शांति शांति शांति। अस्नम पाणम खैमम सैमम। सूर्योदय उपरांत नवकारशी पोर्शी 1.5 पोर्शी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोगनम संस्थागारणम सव समायती वत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना ने ऐसा उपयुक्त पचकान 10 घंटे परिक्रमे निंदे। अभी प्रश्न के इसमें आशा जी का प्रश्न है। मध्य मंदा में मार साहब। हाँ जी, सुख साता। हाँ साता है। माँ साहब, हम रोज ऐसे बोलते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भवी हूँ, मुझे तीसरे भव में मोक्ष मिल गया है। तो वो भी वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। हाँ जाता है ना, सभी बातें अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। जितनी हम गहराई से चिंतन करते हैं ना, वो सारी बातें अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, फिर वो समय पर बराबर जागृति देती है। चिंतन करना ऐसा माँ साहब रोज बोलते हैं ऐसे 3-3 बार लिखा। और सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है। नहीं, मन से, अंतर मन से जब जागृत होता है। हाँ माँ साहब, अंतर मन से ही बोलते हैं ना। और आपके क्लास भी रोज करते हैं। और हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद माँ साहब। हाँ और कोई है? धन्यवाद आशा जी। और अभी हैंड रेज में सारिका जी नहार। जी, आपने बताया कि जैसे अपन उलझते जाते हैं, हमें ये करना ही पड़ता है, जैसे संसार में है तो किसी ना किसी कारण तो हमें ये सब करना ही पड़ता है। अगर अपने को उसमें मोह नहीं है तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी अपने को ये सब करना ही पड़ता है ना साहब जी।
तो उसके बराबर लिए है, अपन कैसे पर निर्मोहनीय कर्म पहले कम हम उसमें करेंगे? अटके जो है मोह के कारण से अटके हैं। अभी भले मोह थोड़ा कम हो गया होगा, पर अटकते हम मोह के कारण ही है। हम अपनी बात में स्वतंत्र है क्या? जब भी हमें चाहे तब सामयिक करना है, जब चाहे तब प्रतिक्रमण करना है, जब चाहे तब हमें ध्यान में बैठना है, ऐसा हम मन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसमें ऐसे अटके हुए हैं। वो बंधन ही है एक प्रकार का, पर हमें वो ध्यान में नहीं, हमने उसको अच्छा नाम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकदम अच्छा सुपर नाम दे दिया है, पर उसके पीछे मोह ही है, मोह के कारण बंधन ही है, और बंधन के कारण उद्विग्नता भी है। ये सारी बातें उसमें छिपी हुई है, पर वो हमें दिखती नहीं है। ये भी मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है कि वो हमें सत्य बात से परिचित नहीं होने देता है, वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता है। अच्छा, तो उसका मोह कम करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, यही ना? हाँ, मोह कम करने का पुरुषार्थ करना है। जितनी ज्यादा आसक्ति है ना, उस आसक्ति को कम करने का प्रयास करना है। जहाँ जहाँ हमें देखना है कि हमारे आसक्ति के प्लग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, वहां वहां से प्लगों को निकालना है, रिफ्यूज करना है। जितने ज्यादा प्लग हम निकालते रहेंगे, उतने ज्यादा हम स्वस्थ होंगे, बंधन मुक्त हो, मुक्ति का आनंद ले पाएंगे। ओके साहिब जी, और एक था गरिहामी दुक्कडम का क्या अर्थ होता है? हाँ, गरिहामी दुक्कडम। गरिहामी गरिया मैंने मिच्छा में दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम होता है, और निंदामी गरिहामी दुक्कडम गरिहामी, होता है। निंदामी गरिहामी मिच्छामी दुक्कडम ऐसा हो सकता है। निंदामी यानी मैं अपने आप की निंदा करता हूँ, मैं अपने जो दोष लगे हैं उनकी आलोचना गुरु के सामने मैं उसकी निंदा करता हूँ, दोषों की। और गरिहामी यानी गुरु के समक्ष अपना अपने द्वारा जो भी कुछ गलती हुई है उसको प्रकट करना, गुरु के सामने बताना कि मेरे द्वारा ऐसा ऐसा गलत कार्य हुआ है, तो उसका प्रायश्चित मुझे देना है। इस प्रकार से गुरु के सामने अपनी गलती को प्रकट करना, उसको गरिहामी कहते हैं। और मिथ्यामी दुक्कडम यानी जो भी मेरे द्वारा क्या कार्य हुआ है वो दुष्कृत हो जाए, यानी वो नष्ट हो जाए, इसी भावना से। धन्यवाद साहिब जी। धन्यवाद सारिका जी। एक मंगल मैसेज आया पाठ। है कि प्रमाद हाँ। के कारण भी कुछ धर्म ध्यान होता नहीं है, इच्छा बहुत होती है पर प्रमाद होता है, तो क्या करे? ये कौन से कर्म का उदय है? मोहनीय कर्म का ही उदय है। मोहनीय कर्म ही आपको प्रमाद में डालेगा, आलस में डालेगा, कुछ करने नहीं देगा। सब मन में इच्छा पैदा करेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, पर वो करने नहीं देता। विद्यांतराय आ जाती है उसमें, विद्यांतराय लाने का, और विद्यांतराय को उदय में लेके आता है। तो ये सारा मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है। प्रमाद के कारण हम नहीं कर पाते, वो विद्यांतराय है, तो वो मोहनीय कर्म के कारण ही आती है विद्यांतराय। मोहनीय कर्म को क्या हम ढूंढी कहा सकते हैं क्या? क्या ढूंढी कह सकते हैं क्या? ढूंढी हिंदी। यानी मोहनीय कर्म को हम धुंधी यानी नशा, नशा वाला। हाँ हाँ, नशा, धुंधी। हाँ, धुंधी नशा वाला ही है, नशा ही करता है, एक प्रकार का वो नशा ही होता है, इसलिए तो उसको शराबी की उपमा दी है। शराबी जैसे नशे में धुत होता है, तो वैसा ही ये मोहनीय कर्म का एक प्रकार का नशा ही होता है, पर वो पता नहीं चलता है। शराबी को पता नहीं कि मैं नशे में हूँ, ऐसा उसको लगता है कि मैं तो एकदम अच्छा हूँ। वो कभी कहता नहीं कि मैंने शराब पी है, मैं नशे में हूँ, ऐसा नहीं बोलता। वो दूसरों को दोष देता है, दूसरों को मूर्ख बनाता है, स्वयं एकदम स्वयं को अच्छा समझता है। वैसा ही ये मोहनीय कर्म है, स्वयं को मैं मोही हूँ, मेरे में आसक्ति भावना है, ये वो जानने नहीं देता है। वो नशेला ही है, धुंधीला ही, धुंधी ही है। लगभग हो गए प्रश्न। मंगल पाठ। शैला कौन थे? हैंड्रेड था हाँ, शैला वो का। एक था, फिर हैंडरेस था, फिर से वो ये हो गया उनका। उन्होंने हैंड रेज वापस बंद कर दिया शायद। हम्म। किसी को करना है हैंड रेज करना है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मंगल पाठ देते थी। चलेगा, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति।
के आज्ञा से चट्टारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पर्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, औरन शरणा कोई, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी नहीं बेटा माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। 2 क्वेश्चन आए हैं। हम हमेशा अच्छा व्यवहार करते रहे और सामने वाला हमेशा बुरा व्यवहार करते रहे, ये कब तक सहना होगा? जब तक हमारे कर्म उदय में है तब तक तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे असाता वेद्य कर्म के उदय है तब तक उनको ऐसा बुरा व्यवहार करने की ही भावना जगेगी, क्योंकि हमने पहले उनके साथ ऐसा ही बुरा कुछ व्यवहार किया होगा। अभी हमें पहले का याद नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि वो अभी हमारे साथ ऐसा करता है, पर वो अभी हमारे साथ नहीं करता, हमने पहले उसके साथ वैसा किया हुआ है, इसलिए उसको ऐसी भावना होती है। तो ये मेरे ही कर्म का उदय है, ऐसे करके समभाव से सहन किया तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। अगर उसमें और उलझते रहे तो और ज्यादा कर्म बंध होते जाएंगे। और एक जनों ने ऐसे पूछा है कि मिथ्या में दुष्कृत्य अर्थात मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, सही है क्या? हाँ बराबर है, सही। दुष्कृत यानी कुछ मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, जो मैंने दुष्कृत जो किए हुए हैं, जो पाप कार्य मेरे हाथ से हुए हैं, वो कार्य निष्फल हो जाए, मिथ्या हो जाए यानी निष्फल हो जाए, उनका फल मुझे नहीं मिले, उनका फल निष्फल हो जाए। इस प्रकार मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ होता है। चलेगा। और पचकान किसी को कुछ देने हैं क्या? हो गया हो गया पचकान करा। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन है क्या किसी का? महेश सर? नहीं हो गए हो गए ना? हो गए। चलेगा। कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमारे संस्कृत और प्राकृत के कोर्सेज चालू हो रहे हैं, फ्राइडे को हमारा संस्कृत का 2 से 3.5 रहता है और सैटरडे को 2 से 3.5 प्राकृत का कोर्स रहता है। 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें आप बेसिक पूरा नॉलेज ले सकते हैं। अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आप एनरोल कर सकते हो और आपकी ही वजह से हमें इतने स्टूडेंट मिले हैं, इसलिए सच में तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। कल बराबर मिलेंगे रात को 9 बजे। सब जन राइट टाइम ज्वाइन करेंगे तो आपका स्टार्टिंग नहीं जाएगा। आज काफी लोग लेट ज्वाइन हुए, 9:20 को बराबर कुछ लोग ज्वाइन हुए, तो प्लीज आप राइट टाइम ज्वाइन हो गए तो बराबर स्टार्टिंग से ही आपको पूरा अध्ययन मिलेगा, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा।